हाय एवरीवन। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें, अगले 5 मिनट में मैं शायद आपको इस सवाल का जवाब दे पाऊँ। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन क्लैट एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली लगती है, और एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हमारे पास 35 क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी वाइड स्कोप है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड हैं। तो हम कितना प्रिपेयर कर लें, क्या चीज़ें छोड़ें, क्या एक्टिविटीज़ करें, किस तरह से उसकी नोट मेकिंग करें, ये सारे सवाल हमारे मन में क्लैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान अक्सर आते हैं। अब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है। पहला ही सवाल मन में आता है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। इन सारे सवालों का, सारे कन्फ्यूज़न का जवाब एक ही चीज़ में छुपा हुआ है। आप इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझिए, इस एग्जामिनेशन की डिमांड को समझिए और आपकी एग्जामिनिंग बॉडी के एक्सपेक्टेशंस को समझिए। क्लैट कंसोर्शियम आपकी एग्जामिनिंग बॉडी है। जहाँ तक हम एग्जामिनेशन की डिमांड की बात करते हैं तो 2019 के बाद से, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, 3 पेपर हो चुके हैं, 2020, 2021, 2022 और अभी 2023 का पेपर दिसंबर में होने वाला है। इसमें मैंने पाया, अपनी रिसर्च में प्रॉपर एनालिसिस किया मैंने हर तीनों साल के पेपर का, तो एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का पैसेज से लेना देना डायरेक्टली नहीं है। अब हर साल क्लैट कंसोर्शियम एक्सपेरिमेंट करता है अपने जीके सेक्शन के साथ। कभी वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेगा, कभी स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेगा। और 2022 का पेपर तो अपने आप में काफ़ी एक यूनिक पेपर था, बिकॉज अगेन क्लैट ने वही किया, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछी, जैसे कि कुछ एक्ट्स जो रिसेंटली पास हुए हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ लिया उन्होंने, और रीसेंट कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज जो थे वो क्वेश्चंस पूछा। लेकिन लार्जली अगर तीनों पेपर को देखा जाए तो एक बात बहुत कॉमन थी कि पैसेजेस का इन क्वेश्चन से लेना देना ज़्यादा नहीं होता है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, अगर आपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को फॉलो किया है और आपको मेन इश्यूज पता है तो आप काफ़ी क्वेश्चंस में गेस वर्क के माध्यम से सही आंसर कर ले जाओगे। नाउ स्टूडेंट्स ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन, जो एस्पिरेंट्स ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन tend to watch daily newspaper analysis videos and they think that it is important for them. I'll tell you one very clear thing: howsoever rude I might sound, howsoever impractical you say I might sound, if you are relying on newspaper analysis videos to study the newspaper, definitely you will not be able to crack this examination, because the demand of the examination is not that how much you know. The demand of the examination is how fast you are able to read, how better you are able to solve in less amount of time. For that you need to invest your time in extensive reading. Now, most of the students are often confused as to what could be the sources. I would suggest that the very first source that will create some kind of interest in day-to-day happenings is the newspaper. Now, coming to the question whether it is important for you to read the Hindu newspaper on a daily basis or not, or you should follow Indian Express. See, if it was only about current affairs, I would suggest none of them. If it was only about current affairs, then I would suggest Hindustan Times would be the correct paper, because I have practically read all these three newspapers on a daily basis in past 2 years. And what I have found is that Hindustan Times is more extensive as with regards to its GK coverage. On the second rank, I'll put Indian Express newspaper, because the news is also very direct, very straightforward, and the ambit that they cover in a single day is too wide. With regards to the Hindu newspaper, I would say that this paper has lesser role to play for current affairs. Rather, this newspaper has extensive role to improve your reading comprehension and your reading speed. But coming back to the question, how to prepare for current affairs? See, there are 3 to 4 simple steps that you can follow on a daily basis. Number 1, how much time you need to invest in preparation of current affairs? Not more than an hour. Not more than an hour a day. इफ यू आर रीडिंग फॉर ऑन अ डेली बेसिस, देन करंट अफेयर्स को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए. सेकेंड, what could be the possible source from where you can prepare? Second, the topic, answer to this particular question are 3. A, if you are preparing on your own, you cannot afford to miss on a single day's newspaper. And with the newspaper, I mean the national pages, the international pages, the world, that is the financial page, and fourth, the editorial section. These 4 pages in any of the newspapers is mandatory for you if you're preparing on your own. B, if you're preparing while relying on a coaching institute, and clause 1, there is a good faculty, follow that faculty. Clause 2, if there is no good faculty, you are again
being put in a situation where current affairs is in a state of limbo. So you are in category A, that is, you are preparing on your own, you are all on your own, and you cannot afford to miss the newspaper again. And C, that if you do not find a good faculty in your coaching and you're not preparing, wishing to prepare on your own, you can enroll to an online institute that is reliable. And again, definitely, I would suggest my program for that, CLAT 365. In CLAT 365, we basically take care of the current affairs segment with regards to CLAT examination. There would be no more topics than 365 topics in a year. And based on those topics, I can guarantee that 25 out of 35 questions, 25 questions you will be definitely able to solve in your CLAT examination. And I'm not just claiming it. I have been associated with top-notch institutes in CLAT preparation since past 4 years, and in past 4 years of my experience, I have also seen the change in the pattern, and I have also seen the students struggling to read the newspapers. I can guarantee that my content had all those topics which are asked in CLAT examination. Right. So CLAT 365 is going to definitely help you. This was a second question, like the in 1 hour, where to invest, what to do. And third, do we have to make notes on a daily basis? Definitely. Reading current affairs, just like reading some newspapers, is not a bad thing, but is not going to sustain for a very long period. Because again, if the news repeatedly some topic will appear, you will not be able to remember the basic points about it. You will feel yourself getting frustrated, and you'll ask yourself this question, यार कितना भी पढ़ लूँ कुछ याद तो रह ही नहीं रहा है. तो नोट मेकिंग ऑन अ डेली बेसिस आपको ज़रूर करनी है. और जब आप उस 1 घंटे में नोट मेकिंग आप अपनी कर रहे हो, तो आप इतना इंश्योर करो कि आपके पास कुछ कैलकुलेबल्स हों. वो कैलकुलेबल्स क्या हो सकते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस आपने कितने नए टॉपिक प्रिपेयर किए. सो एवरी डे यू हैव टू प्रिपेयर अराउंड 5 to 6 न्यू टॉपिक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ. नाउ हाउ टू मेक नोट्स. So that is the fourth question. If you are making notes, that is most important. How to make notes. In how to make notes segment, I would rather suggest that use a single page for one topic. One topic, one page. Now, let's say that there is a topic, Indo-Pacific Economic Framework, announced by Quad members, or America for that matter. IPEF is the topic. So in your कॉपी यू विल पोर्ट्रेट मोड पे रहती है, आप उसको लैंडस्केप मोड पे करोगे और उसमें बीच में आप आईपीएफ नेटवर्क को लिखोगे और जो भी बातें आपको आज के पेपर में दिखाई दी हैं आप उससे एरो करके 3 बातें लिखिए. Try to avoid subjectivity in your notes, add more objectivity in your notes. What I mean by saying this, avoiding subjectivity means what is the purpose, remove that. Who has stated what, remove that. क्या उसके पीछे काउंटर बैलेंस आ रहा है, क्या काउंटर रिएक्शन आ रहा है, व्हाट इज़ द पब्लिक आउटरेज, व्हाट इज़ द special body saying, what is the minister saying. Avoid all of this information. These all are subjective informations, not at all relevant. But if there, what is the purpose of IPF? Whether it's an economic body, whether it's a security union, whether it's a dialogue forum, or whether it's a summit level partnership, the categorization of IPEF is very much important, and that this is where the objectivity comes into picture. Try to note down all the possible facts where you can frame one-liner MCQs. I would simply suggest where you are able to frame one-liner MCQs, you are only have to note that kind of information. Right? There might be some things you would be missing on. Definitely, you cannot cover the topic. If you're covering it on your own, you cannot cover the topic extensively because you people do not have that kind of maturity also. In at K-12 segment हमारे पास उतना समझदारी नहीं होता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो हम समझ जाएं. और स्कूल का पैटर्न ऐसा रह चुका है जहाँ पे सेलेक्ट चैप्टर्स हटा दिए जाते हैं. तो ऐसे केस में आपको जितना इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आ रहा है वो तो जान लीजिए कि ये ज़रूरी है कि क्लैट एग्जामिनेशन, क्लैट कंसोर्शियम आपसे पूछ सकता है ये चीज़ें. Please understand that newspaper reading on a daily basis is not going to help you in CLAT preparations, but is rather going to make you a sound person, a better informed person also. And you will feel that kind of change when you will enter into your law school, whether it is a national university or whether it is a private college. You will feel that kind of difference if you're reading the newspaper on a daily basis because a lot of legal updates are also there. Please do not try to create a distinction between legal current affairs and current affairs, right? Because current affairs is current affairs, whether it is legal, whether it is political, whether it is economy, whether it is social, whatever the case may be. All right.
Select categorization of certain topics will definitely help. Like for that matter, you can use a red pen for national news. So all your headings with relate to national news is used with a red CD marker pen or a sketch pen or a red normal pen. Secondly, for blue, you can go with blue. You can choose blue for international relations, international topic, regional organizations, and likewise. And then there could be, like, we have selected red, we have selected blue. Then there could be a pink pen where you're talking about women rights, where you're talking about child rights, and then a purple pen in which you can talk about legal current affairs. Then there would be miscellaneous. Then there would be defense related, security related. So you can use different color codings for that matter. Always leave first few pages of your current affairs notebook empty, because after, like, you have covered around 120 pages, 120 topics, you can start creating an index of your own, right? And at last, after you do all of this, so I have told you that you cannot afford to miss a newspaper. If you're not reading a newspaper, it depends कि आप गाइडेंस किससे ले रहे हो. अगर आप गाइडेंस मुझसे ले रहे हो तो फिर आपको चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि 365 टॉपिक्स में से आराम से आप 35 सवाल में से 25 नंबर तो डेफिनेटली लेके आ जाओगे. अगर आप नहीं कर रहे हो इन दोनों में से कुछ, तो फिर आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए. आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके नोट्स भी बनाने हैं ऑन अ डेली बेसिस. 5 टॉपिक से ज़्यादा करने की कोशिश रहेगी हमारी, बट 5 से 6 टॉपिक्स तो मिनिमम प्रिपरेशन करना ही चाहिए एक दिन में. इसके बाद आपको जो नोट्स बनाने की जो तरीका है वो भी समझा दिया गया है. 1 टॉपिक 1 पेज. एंड एट लास्ट आई विल लाइक टू टेल you that revision is the key to crack CLAT examination, the GK section particularly. Revision. Most of the students keep on reading more and more, and they practically forget after 10 days कि उन्होंने first day में क्या पढ़ा था. I tell you, revision comes into picture. Revision takes the primary role over here. In my preparation also, I have seen that I read very fast. I am able to understand all of things, but I am not able to retain all of that because I am not investing too much time in revision. यार revision कौन करता है यार? इतनी देर में तो हम नए टॉपिक्स पढ़ लेंगे. कोई मतलब नहीं है नए टॉपिक्स पढ़ने का. तो हफ्ते में एक दिन, यानी कि वो दिन हो सकता है, वो संडे हो सकता है, वो मंडे हो सकता है, वो सैटरडे हो सकता है, और उस एक दिन में आपके पास 3 घंटे रहेंगे. वो 3 घंटे में आपको बेसिकली रिवीजन करना है. अब रिवीजन कैसे करना चाहिए? आपका पहला सोर्स, रेफरेंस पॉइंट आपका स्टडी मटेरियल होगा, अगर स्टडी मटेरियल है तो. अगर स्टडी मटेरियल नहीं है तो सेकंड रेफरेंस पॉइंट होता है आपके अपने नोट्स. आपके अपने नोट्स में मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा और वो टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो, उसको पढ़ते दौरान, रिवीजन करते दौरान आपके दिमाग में कोई एक नया पॉइंट आया, तो आप क्या करोगे? तुरंत आप उस पॉइंट को जाके गूगल पे सर्च करोगे. ना गूगल पे सर्च करने के बाद आप कोशिश करो कि न्यूज़पेपर आर्टिकल आप कुछ पढ़ लो. तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको प्रोसीजर लग रहा होगा, लेकिन याद रखना, जब आप 1 घंटा ऑन अ डेली बेसिस दे रहे हो, उसमें आप 5 टॉपिक्स अगर लिख रहे हो, तो आपका आराम से 1 घंटा निकल जाएगा. और इतना भी सफिशिएंट उसमें कंटेंट होना चाहिए कि हमें करंट अफेयर्स के रिवीजन के टाइम पे ये संतुष्टि हो कि यार हमने कुछ पढ़ा. तो अगर हमने हफ्ते भर में 20 टॉपिक लिख रखे हैं और हमने उसको सैटरडे या संडे को बैठ के 3 घंटे में रिवाइज किया और वो 15 मिनट में हो गए, तो हमारे अंदर एक आत्मसंतुष्टि जो है कि हमने कुछ पढ़ा, वो नहीं रहेगी. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इत्मीनान से धीरे धीरे सैटरडे को या संडे को रिवीजन करिएगा और उन टॉपिक्स को एक बार फिर से गूगल कर लिएगा. गूगल करते रहने से क्या होता है, न्यूज़ में जो भी अपडेट रहता है, कोई रीसेंट आर्टिकल रहता है, वो सबसे ऊपर रहता है गूगल सर्च फीड पे. तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ नई बातें मिल जाए. जैसे कि रामसर कन्वेंशन की साइट्स की अगर हम फॉर दैट मैटर बात करें, तो रामसर कन्वेंशन की साइट्स सीधे 46 से 54 होती है, 54 से 65 होती है, 65 से अभी 70s के आसपास चली गई है. पिछले एक हफ्ते में 5 दिनों में रामसर कन्वेंशन की साइट्स में लगातार एडिशन हुए हैं. तो इस केस में अगर मैंने सिर्फ रामसर कन्वेंशन को किसी एक दिन न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, तो मुझे सिर्फ दिमाग में यही रहेगा कि सिर्फ 64 साइट्स हैं रामसर कन्वेंशन की और कुछ बेसिक फैक्ट्स. लेकिन अगर मैं रामसर कन्वेंशन वाले पॉइंट को एक जगह पे लिख रखा हूँ और डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट को ऐड करते हुए चले जाऊँगा. तभी मुझे पता रहेगा कि करंट अफेयर्स लेटेस्ट क्या है. करंट अफेयर्स में कभी भी चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए. करंट अफेयर्स में कंटिन्यूटी इज द की, and at last revision is the only thing that is going to save your ass, right? So you cannot miss to afford on lose out on revision. So आप लगातार नोट मेकिंग करिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, अच्छे सोर्सेज यूज़ करिए, अच्छे गाइड मेंटोर आपके अच्छे होने चाहिए, आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, और 5वां है आपको रिवीजन लगातार करते रहना है. तो जितनी बार आप नए टॉपिक पढ़ रहे हो, उतना ज़्यादा समय आपको रिवीजन में इन्वेस्ट करना है. और ऐसा माना जाता है, like psychology says that whatever we read
वॉट एवर वी रीड वी रिमेंबर ओनली 8%, एंड वॉट एवर वी रीड राइट एंड वॉच वी रिमेंबर 18% ऑफ इट. वॉट एवर वी रीड राइट वॉच एंड देन अप्लाई वी रिमेंबर द 36% आउट ऑफ इट, राइट. एंड इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट 3-4 बार अगर आपने किसी भी टॉपिक को बार बार रिवाइज कर लिया है तो वो आपके दिमाग में एक परमानेंट मेमोरी की तरह छप जाता है. मैं अपना छोटा सा एक इंस्टेंस शेयर करता हूँ. जब इंडस रिवर्स की हम बात करते हैं तो इंडस रिवर्स का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप उसको नॉर्थ टू साउथ में अलाइन करिए उनकी पोजीशन के हिसाब से कि पहले कौन सी है, लास्ट में कौन सी है. इसमें ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग रहते थे. डेफिनेटली आपको पता है इंडस रिवर तो सबसे ऊपर है, लेकिन इसके बाद जो बाकी नदियाँ हैं वो किस ऑर्डर में है, ये देखने वाली बात रहती है. तो मैंने इसके लिए काफ़ी टाइम कोशिश करी कि मैं इसको एक बार मैप में देख लूँ. मतलब ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं हर बार जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं दोबारा रिविजिट करता हूँ. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ मुझे याद क्यों नहीं हो रही है. ये चीज़ मुझे याद इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मैं प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा था. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बार मैप को बहुत क्लोजली देखा. फिर मैंने उसको एक नेमोनिक दिया, जैसे कि JCB जो वर्ड है बड़ा कॉमन है. तो मैंने क्या कहा, यार ये देखो JCB दिखाई दे रहा है. अच्छा JCB नहीं है, JCRB है. अब JCRB आपको याद हो गया तो एक ही नदी बचती है लास्ट में S, यानी कि झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलुज. इस ऑर्डर में नदियां थी. तो JCB वर्ड से मुझे JCRB याद रहा, JCRB से मुझे S याद रहा, और मुझे अब सीक्वेंशियल मैनर में चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक इंडस का डायग्राम बनाया और उसके बाद 4 लाइनें खींच दी और उनको मैंने JCRBS नाम दे दिया. अब JCRBS जैसे ही मैंने नाम दिया तो मैंने उसको गूगल किया. अब जब मैंने उस चीज़ को गूगल किया तो मुझे एक अच्छी चीज़ मिल गई, इंडस वाटर ट्रीटी. इंडस वाटर ट्रीटी में ईस्ट साइड रिवर्स हैं, वेस्ट साइड रिवर्स हैं, 3 नदियां हैं. 3 नदियां भारत को दी गई हैं, 3 नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं. अब मैंने इंडस रिवर्स के पास एरो बनाया और लिखा इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी. अब इंडस वाटर ट्रीटी मेरे लिए अपने आप एक नया टॉपिक था. तो मैंने क्या किया, उसको एस्ट्रिक्स बनाया, अगले पेज पे इंडस वाटर ट्रीटी लिखा. अब इंडस वाटर ट्रीटी को लिखने के दौरान मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या मुद्दे फंसे रहते हैं नदियों को लेके वो समझने की कोशिश की. जब मैंने वो सारे टॉपिक समझने की कोशिश की तो इंडस रिवर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर मेरे दिमाग में छप गया. यानी कि एक सवाल मेरे को बहुत बार परेशान कर रहा था, मैंने उसको गूगल पे किया, मैंने उसको लिखा, फिर मैंने उसके अराउंड के कॉन्टेक्स्ट समझा, टॉपिक समझा, और फिर मेरे वो दिमाग में वो सवाल हमेशा, वो ऑर्डर जो है कभी नहीं जाने वाला. तो याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में कॉन्टेक्स्ट आपको समझना रहता है और कॉन्टेक्स्ट समझाने वाला ज़रूरी है. कॉन्टेक्स्ट आप नहीं समझ पाओगे. अब मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस समय ट्विन डेफिसिट से गुजरना पड़ रहा है. करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, फिस्कल डेफिसिट भी है, और किस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. तो इन बातों का कॉन्टेक्स्ट शायद आप नहीं बना पाओ. अगर आप PCM या PCB स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे. कॉमर्स वाले बच्चे फिर भी थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, पर ह्यूमैनिटीज़ और ये सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इन सब में. तो कॉन्टेक्स्ट आप नहीं बना सकते. इस जगह पे मेंटर का, गाइड का रोल बहुत ज़्यादा है. तो बहुत सिंपल बातें, ये 5 सिंपल तरीके हैं करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए. ठीक है. और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है वो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और अगर हिंदुस्तान टाइम्स, अगर ये 3 ऑप्शन है हमारे पास तो हमें कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. अगर आपको वीडियो सही लगा है, जस्टिफाइड लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. प्लीज़ आपका एक छोटा सा कॉमेंट यूट्यूब पे हमारा रीच जो है वो चेंज कर सकता है. आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं. आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जिनको मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में आंसर करने की कोशिश करूंगा. और इसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे एक इनिशिएटिव के साथ, काफ़ी मेहनत के साथ एक इनिशिएटिव के साथ आपके सामने आने वाला हूँ. क्लैट 365 फॉर करंट अफेयर्स. बहुत ही छोटा, सस्ता, टिकाऊ, रीजनेबल कोर्स होने वाला है ये, और इसमें करंट अफेयर्स की जो दुखती नर्व्स है उसका इलाज करने वाले हैं हम. सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी. आई होप यू गॉट योर आंसर्स. इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, डू टेल मी. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.